नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रदीप्ति कश्यप और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि टोमेटो की खेती कैसे की जाती है, टोमेटो की खेती में क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किए जाते हैं और किन प्रमुख बातों का ध्यान रखा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टोमेटो की खेती की गई है। टोमेटो एक ऐसा वेजिटेबल है जिसको आलू के बाद भारत में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। टोमेटो को भारत के विभिन्न राज्यों में ग्रो किया जाता है, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और भी बहुत सारे राज्यों में, लगभग हर राज्य में इसे ग्रो किया जाता है। टोमेटो को हम फल की तरह कच्चा भी खाते हैं सैलेड के रूप में, और पका के भी खाते हैं सब्जी में डाल के, उसका सूप बना के, उसकी चटनी बना के। टोमेटो न सिर्फ खाने में अच्छा लगता है बल्कि ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। टोमेटो में विटामिन ए और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह हमारी स्किन, हमारे बाल और हमारे आँखों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टोमेटो खाने से हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों में बचाव मिलता है। टोमेटो खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में रहता है। इसलिए हम सबको टोमेटो ज़रूर खाना चाहिए, भले ही हम सैलेड के रूप में खाएं, सब्जी में डाल के खाएं या सूप बना के खाएं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि टोमेटो की खेती के लिए कौन सा टेम्परेचर सबसे सूटेबल होता है। टोमेटो की खेती ठंडी, गर्मी, बरसात किसी भी मौसम में की जा सकती है, लेकिन टोमेटो की खेती के लिए जो सबसे सूटेबल टेम्परेचर होता है वो 15 से 35 डिग्री सेल्सियस का होता है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टेम्परेचर से कम या ज़्यादा होने पे फसल ख़राब हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ टोमेटो की खेती करते समय किन प्रमुख बातों का ध्यान रखा जाता है। टोमेटो की खेती जिस मिट्टी में की जाने वाली है वह मिट्टी फर्टाइल होनी चाहिए। उस मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए उसमें गोबर की खाद और NPK जैसे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। उस मिट्टी को प्लोइंग मशीन से फ्लो करके भुरभुरा बना लिया जाता है। मिट्टी की डेप्थ 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वहाँ मिट्टी में ड्रेनेज का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। बारिश होने पर वहाँ पानी ठहरना नहीं चाहिए, पानी निकलने का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको टोमेटो का फार्म दिखाती हूँ। निराई गुड़ाई करके खेत को तैयार किया जाता है, उसको उपजाऊ बनाया जाता है। उसमें गोबर की खाद और NPK जैसे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं ताकि वो पूरी तरह से फर्टाइल हो जाए। उसके बाद खेत में क्यारियाँ बनाई जाती है और नाले बनाए जाते हैं। क्यारियाँ प्लांट्स लगाने के लिए बनते हैं और नालियाँ ड्रेनेज के लिए बनते हैं। क्यारियों की लंबाई 3 मीटर रखी जाती है और चौड़ाई 1 मीटर रखी जाती है। प्लांट से प्लांट के बीच का डिस्टेंस 25 से 30 सेंटीमीटर मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले नर्सरी में सीड्स को जर्मिनेट करते हैं। सीड्स को जर्मिनेट करने का प्रोसेस नर्सरी में किया जाता है क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर उसके लिए सूटेबल होता है। उसको ओपन स्पेस में भी कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। थायरम या बेबिस्टीन के घोल में सीड्स को डाल देते हैं जिसमें उसमें फंगस का अटैक नहीं हो। प्लास्टिक की ट्रे में कोकोपीट डाल के सीड्स जर्मिनेट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि कोकोपीट क्या होता है। कोकोपीट सूखे नारियल की छाल से बनाया जाता है। सूखे नारियल की छाल के अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उससे कोकोपीट बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे कोकोपीट बड़ी आसानी से कैसे बना सकते हैं। इससे आप बाहर से खरीदने की बजाय घर में भी कोकोपीट आसानी से बना पाएंगे। सबसे पहले प्लास्टिक की ट्रे में कोकोपीट डाल के सीड्स को जर्मिनेट किया जाता है। सीड्स 10 से 12 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। जब उनमें 5 से 6 पत्तियां आ जाए और उनकी हाइट 25 से 30 सेंटीमीटर हो जाए तो ये समझ जाना चाहिए कि सीड्स, वो पौधे ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो गए हैं। फिर उनको खेतों में प्लांट कर दिया जाता है। 1 एकड़ में 60 से 80 ग्राम सीड की ज़रूरत होती है और 1 एकड़ में 6000 से 8000 तक पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधे लगाने के 2 महीने बाद उनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। प्लांट्स लगाने के हर 4-5 दिनों बाद उनमें प्लांट्स ड्रेंजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट्स ड्रेंजिंग का मतलब है उनमें फर्टिलाइजर्स डालना, उनमें NPK, फोल्बिक एसिड, ह्यूमिक एसिड
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं टोमेटो की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। टोमेटो की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है पत्तियों का सूखना, फ्रूट्स का ख़राब होना, अर्ली ब्लाइंड एंड लेट ब्लाइंड की प्रॉब्लम्स, एंड वाइट माइट्स एंड वाइट फ्लाइज की प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम इसमें फंगीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं समय समय पर। टोमेटो की फसल में इरिगेशन की बात करें तो यहाँ पे वाटर ड्रिप्स लगा के इरिगेशन किया जाता है। 16 mm के वाटर ड्रिप्स लगाए जाते हैं 100 फीट बटन वाली, उससे पौधों को इरिगेट किया जाता है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के टाइम पे इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोमेटो की खेती में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है पौधे की बंधाई करना। जब पौधे बड़े हो जाते हैं और उनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो उनकी बंधाई करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पौधे नीचे गिर सकते हैं, फसल नीचे गिर सकती है और ख़राब हो सकती है। बंधाई करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: बैम्बू स्टिक्स, लोहे की तार और रस्सी। बैम्बू स्टिक्स 6 से 8 फीट का हो सकता है। लोहे की तार 12 गेज की होनी चाहिए क्योंकि वही पौधे का वेट होल्ड करते हैं, और रस्सी मजबूत होनी चाहिए। अगर हमें एक अच्छा एल्ड लेना है तो हमें पौधे की बंधाई ज़रूर करनी चाहिए, उससे पौधे को सपोर्ट मिलता है और वो अच्छे से ग्रो करते हैं और उनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग अच्छी होती है। आप सामने जो प्लांट्स देख रहे हैं उनमें 2-3 बार हार्वेस्टिंग हो चुकी है और ये प्लांट्स अपनी लास्ट स्टेज में हैं, इसलिए इनकी पत्तियां सूख गई हैं। हार्वेस्टिंग से पहले अगर पत्तियों के सूखने का प्रॉब्लम आता है तो सिजेंटा फोलियो गोल्ड का स्प्रे किया जाता है। लीफ माइनर का अगर अटैक होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सोलोमन इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। लीव्स पे स्प्रे किया जाता है। वाइट फ्लाई का भी अटैक हो सकता है, इसको कंट्रोल करने के लिए एसिटामिप्रिड 20% SP का स्प्रे करते हैं। टोमेटो बक आई रॉट को दूर करने के लिए एंट्राकॉल का स्प्रे किया जाता है। टोमेटो की फसल में इरिगेशन की बात करें तो इसके लिए इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के टाइम पे इसमें इरिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ वाटर ड्रिप्स की मदद से इरिगेशन होता है, पौधों को इरिगेट किया जाता है। समर के टाइम में ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है, विंटर के टाइम में कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है। मिट्टी हमेशा आधी इंच तक मॉइस्ट रहना चाहिए। मिट्टी का मॉइस्चर लेवल चेक करके ही हमेशा उसको इरिगेट करना चाहिए। आप मिट्टी को टच करके देखिए, अगर उसका ऊपरी सतह सूखा हो तभी उसको इरिगेट करें, वरना उसमें इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं टोमेटो की हार्वेस्टिंग की। टोमेटो की हार्वेस्टिंग का समय इस बात पर निर्भर करता है कि उसे दूर स्थान पे ले जाना है या फिर पास की मंडी में बेचना है। अगर उसे दूर स्थान पे ले जाना है तो हम हरे टमाटर तोड़ सकते हैं और ले जाते समय वो पक जाएगा। अगर पास की मंडी में बेचना है तो हम लाल लाल टमाटर तोड़ते हैं। प्लांटेशन के लगभग 2.5 से 3 महीने बाद हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। एक बार हार्वेस्ट करने के बाद 4-5 बार हार्वेस्टिंग होती है। यह एक ऐसी फसल है जो इंडिया में आलू के बाद सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और इसका जितना उत्पाद है इसकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा ही है। अब बात करते हैं टोमेटो की वैरायटीज़ की। एरिया के हिसाब से लोग वैरायटी सेलेक्ट करते हैं। टोमेटो की ढेर सारी वैरायटीज़ आती है। सेमिनीज कंपनी की अभिलाष वैरायटी बहुत अच्छी होती है, इसकी डिमांड अच्छी है और इसके टोमेटो का साइज़ भी अच्छा होता है। एक चेरी टोमेटो भी आता है जिसका साइज़ चेरी के समान छोटा होता है। पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज ने टोमेटो की बहुत सारी वैरायटीज़ डेवलप की है, जैसे पूसा उपहार, गौरव, दिव्या, पूसा शंकर 1, 2 and 4। टोमेटो सीड से टोमेटो का प्लांट कैसे ग्रो किया जाता है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। टोमेटो की फार्मिंग के लिए 1 एकड़ में 6,000 से 8,000 तक पौधे लगाए जा सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 40 टन टोमेटो निकल जाते हैं। 10 रुपये के हिसाब से भी बिका तो 4 लाख का मुनाफा होता है। अब मैं आपको टोमेटो की खेती का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले नर्सरी में सीड्स को जर्मिनेट किया जाता है कोकोपिट्स के ट्रे में। जब सीड्स 10 से 12 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं
25 से 30 दिन में उनको ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर उनको खेतों में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। पौधे 2 महीने में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर उनकी बंधाई कर दी जाती है ताकि उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले और फसल अच्छे से बढ़े। उनको टाइम टाइम पे इरिगेट किया जाता है, उनमें फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। प्लांटेशन के लगभग 2.5 से 3 महीने बाद हार्वेस्टिंग हो जाती है। लाल रंग में पाए जाने वाला तत्व लाइकोपिन पोषक तत्वों से भरपूर होता है। टोमेटो में विटामिन ए और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टोमेटो खाने से हमारे आँख, बाल और त्वचा की चमक बनी रहती है। टोमेटो खाना हम सबके लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए हमें टोमेटो ज़रूर खाना चाहिए। टोमेटो में पोटेशियम और दूसरे मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमने बहुत सारे रेड टोमेटोज हार्वेस्ट कर लिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है प्रदीप्ति कश्यप। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। मम्मा ये है ना, ये साथ होता है, ये ऐसे जान होता है ना। यस। तो ट्रैक्टर चलता ये होता है ना, वहाँ पे जाता पहले, फिर तो वहाँ पे जाता, वहाँ पे रेड होता तो पेट्रोल में पाते। पेट्रोल में। वाओ।